अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूँ, जो कि पिछले कुछ दिनों से विवाद आपका चल रहा है मिजोरम के साथ में जो सब कुछ हुआ। अभी क्या माने हम, रिजॉल्व हो गया, देखिए सुलझ गया? अभी फिलहाल इशू रिजॉल्व है। हमारा मंत्री लोग गया आइजॉल में, दोनों सरकार का बीच में बातचीत हुआ, होम मिनिस्ट्री अपना भूमिका अदा किया और कुल मिला के आज का स्थिति यही है कि शांति है। लोगों का बीच में मूवमेंट शुरू हो गया है, गुड्स का मूवमेंट शुरू हो गया है, लेकिन आगे जाके और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना पड़ेगा। हेमंत जी, लेकिन इस सब के बीच में आपके वन मंत्री हैं परिमल शुक्लवैद्य, वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी भी है, जिन लोगों ने ये काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, जब 6 लोगों का मृत्यु होता है तुरंत कुछ कुछ बयान होता है, बिकॉज इट्स पेनफुल। जब आप 6 लोगों को डेड बॉडी सामने देखता है, लोगों में एक इमोशन होता है। एंड दिस जो लोग मारा गया है वो मंत्री साहब का क्षेत्र का ही लोग था, तो एक इमोशन होता है। लेकिन समय का साथ हम लोग बड़ा रीजन को देखना पड़ेगा, देश को देखना पड़ेगा। तो हुआ, समय लगा 1 सप्ताह, लेकिन स्थिति अभी ठीक है। पर वहाँ बंकर वगैरह तैयार कर लिए गए। असम नागालैंड बॉर्डर में भी बंकर है, असम अरुणाचल बॉर्डर में भी बंकर है, और मैं सीएम होने का बहुत पहले से वो बंकर्स है। ये हकीकत है उत्तर पूर्व का। जब ये पूरा मामला हुआ उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आया और राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में नाकाम रही। देखिए, राहुल गांधी देश को नहीं समझता है। ये राहुल गांधी का जो दादा परदादा, ये लोगों ने असम से मिजोरम को कार्व आउट किया था, असम से नागालैंड को कार्व आउट किया था, असम से अरुणाचल को कार्व आउट किया था। उस समय ये पूरा खाली जमीन था, कोई नहीं था। तो आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख देना चाहिए था, कोई अपोजिशन भी नहीं था। आपने वो काम नहीं किया। आपका हमेशा ये दिमाग में रहा कि नॉर्थ ईस्ट एकत्रित नहीं रहना चाहिए। आपने ये स्टेट को क्रिएट किया जानबूझ के कि दोनों स्टेट बाद में जाके लड़ेगा। लेकिन वाजपेयी जी ने झारखंड को क्रिएट किया, उत्तराखंड को क्रिएट किया, छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसमें अंकित किया गया, कोई तो झगड़ा नहीं है। तो ये राहुल जी जो भी बोले, पूरा जो पाप है, पाप का समुद्र में राहुल जी है। और आज जो देश जहाँ भी है, उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर जहाँ भी फंस रहा है, देश को गति नहीं मिल रहा है। अगर कोई जिम्मेवार है, ये कांग्रेस ही जिम्मेवार है। हेमंत जी, लेकिन इस सारे बीच में एक कंट्रोवर्सी ये भी निकल कर आई कि मिजोरम के बॉर्डर पे और असम के बॉर्डर पे कुछ अवैध घुसपैठिए भी थे, कुछ बांग्लादेशी भी थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया। क्या ये सच है? देखिए, घुसपैठी है तो इसको निकालने में मैं तो 1 नंबर में हूँ। मेरा घुसपैठी से क्या लेन देन है? ना वो लोग बीजेपी को वोट देता है, ना वोट देगा। तो इसलिए जो मिजोरम का तरफ बार बार बोला जाता है घुसपैठी को सेटल करना चाहते हैं, तो असम गवर्नमेंट एनआरसी लाया, असम गवर्नमेंट सीए के लिए फाइट करता है। हर दिन हम घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूँ। तो हमारा कोई घुसपैठी से प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर घुसपैठी का बैठने का बात था तब तो हमारा पूरा आइडियोलॉजी ही नाकार हो गया। हमारा बात ऐसा है कि वो एक फॉरेस्ट है जिसका नाम इनर लाइन फॉरेस्ट है, हम उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। आपको ये लग रहा है कि शायद कुछ बाहर से भी ताकतें हो सकती हैं जो इसमें? देखिए, अभी पोस्टमार्टम करना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग पत्रकार है, आप लोग जा सकते हैं वहाँ, बातचीत कर सकता है और लोगों का बीच में बात करके आप लोग समझ सकता है क्यों हुआ। लेकिन अभी मेरे लिए अभी इसको पोस्टमार्टम करना ठीक नहीं है। आप और मिजोरम के मुख्यमंत्री साथ साथ कब नजर आएंगे? नहीं, ट्विटर पे तो दिखे थे साथ आप। हम हमेशा बात करता हूँ। मैं जब गड़बड़ी होते रहा प्रतिदिन बात किया, और बात किया इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट निकाल के आए। पर ऐसा हो सकता है कि जब कभी आप दोनों साथ साथ आए तो एक कॉन्फिडेंस बने? नहीं, वो तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है। पर्सनल लेवल में
मिजोरम का मुख्यमंत्री हो, मिजोरम का तमाम सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो, सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबका मेरा साथ अच्छा है और आप कभी भी हम लोग दोनों को एक साथ दे सकते हैं। पर ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा ये इंसिडेंट, क्योंकि आप कन्वीनर भी हैं वहाँ पर। देखिए, एक पेनफुल रहा एपिसोड। मैं चैलेंज नहीं बोलता हूँ। मेरा से पुलिसकर्मी का निधन हुआ, असम मिजोरम का बीच बॉर्डर के कारण क्लैश हुआ, तो उत्तर पूर्व का जो स्पिरिट है उसमें एक ठेस पहुंचा, तो ये पेनफुल रहा। लेकिन कोई बात होता है और इसको आप अपना डेस्टिनी में लेना पड़ेगा और आगे इसी से ही आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, ममता बनर्जी अब कोशिश में है उत्तर पूर्व की तरफ आने में, अखिल गोगोई से बात कर ली है, आपके लिए क्या चुनौती बनेगी ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो अभी अपना विधानसभा सीट भी हारा है, तो लेकिन बहुत अच्छे उसके साथ में वो जीती है बंगाल। मेरा पता नहीं, वो तो अपना कैंडिडेट जीता है। ममता जीता है वो तो मैं इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में नहीं पढ़ा हूँ। हम लोग तो जीत के मुख्यमंत्री बना हूँ ना, तो वो भी जीते फिर बातचीत होगा। पर आपको लग रहा है कि अगर आती है उधर तो मुश्किल हो सकती है? मैं तो वेबसाइट में देखा हूँ ममता बनर्जी इज डिफीटेड इन हर ओन सीट। तो ऐसा लोग, कल अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी में हार जाते हैं, वो जाके असम के क्या इंस्पायर करेगा, वो जाके कर्नाटक में क्या इंस्पायर करेगा? पर वो दिल्ली आ रही हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिल रही हैं। जिसका सामने कोई, हिंदी में क्या बोलेगा मैं नहीं जानता हूँ, जिसका सामने कोई लज्जा नहीं होता है वो तो हर जगह जा सकता है। जब वो एक अपना विधानसभा नहीं जीता, उससे बड़ा सेटबैक एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? जब हमारा हिमाचल प्रदेश में धूमल साहब कोई भी कारण में हार गया, उन्होंने बोला मैं उसको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अगर आज ममता बनर्जी एथिकल पॉलिटिशियन होता था तो दूसरा को सीएम बना लेता था। एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक प्रावधान है कि भाई आप बिना एमएलए बनते हुए भी आप मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर फ्रेमर्स को मालूम होता था कि इलेक्शन हारने का बाद भी बैकडोर से मैं सीएम बन सकता हूं, शायद ये प्रावधान नहीं होता था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत वक्त से बीजेपी कोशिश कर रही थी नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके से, उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था, पर आपने घोड़ा ले जाकर वहाँ बांध दिया, और बांधा ही नहीं, बड़े अच्छी तरीके से स्थापित किया है। क्या चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं असम की पॉलिटिक्स पे? हाँ, देखिए, अभी बीजेपी तो पहला बार 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता, 2016 में दोबारा बीजेपी जीता, और ये जो 2021 में हमने फिर जीता, उसी से एक बीजेपी का जो एक जीत था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और दूसरा विजय का साथ आप एकदम कंसोलिडेट हो गया, तो उसी से एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि अभी बीजेपी हैज़ कम टू नॉर्थ ईस्ट टू स्टे फॉर लॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमसे बात करने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।